फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ के आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, आज इशू फाइनली क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आप वो खुशनसीब होते हैं जिसको ये अलॉटमेंट मिलता है, क्योंकि बहुत टफ रहने वाला अलॉटमेंट चांसेस, तो 529 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। 28 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे आपको इन अ सिंगल लॉट। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर 167.93 करोड़ का इशू है, जिसमें से 135.34 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 32.59 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं किस पर, सब्सक्रिप्शन पे। सो फ्रेंड, जो शुरुआत के 2 दिन थे इसमें अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 5 गुना कल सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई कैटेगरी 133 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। इसके अलावा दोस्तों रिटेल कैटेगरी 44.5 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 119 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 52 गुना तो ये इशू कल ही सब्सक्राइब हो गया था। आज हमको ये देखना था कि कितना पैसा स्पेसिफिकली आता है फ्रॉम द क्यूआईबी से जिन्होंने 5 गुना सब्सक्राइब किया है, एचएनआई और कितना पैसा लगाते हैं, और रिटेल भी क्या आखिरी दिन और दम दिखाएगा, राइट। वही देखने वाली बात थी और जो डेटा निकल कर आया है वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए अब सीधे इस पर बात करते हैं। दोस्तों, बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जिसमें क्यूआईबी जितना ज़्यादा पैसा लगाते हैं। स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं स्मॉल आईपीओज़ की, बिग आईपीओज़ की नहीं। और इस इशू में क्यूआईबी का इंटरेस्ट पूरा दिखा है। 232 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं क्यूआईबीज़ ने भरपूर यहाँ पर इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज़ को 6,33,000 शेयर ऑफर किए गए थे। इसके सामने 14,73,66,856 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती हुई नजर आई फ्रॉम द क्यूआईबीज़। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने दोस्तों इस इशू में 7,795 करोड़ रुपीज़ लगाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिला है इस इशू के अंदर। 7,795 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली हमको क्यूआईबी के आते हुए दिखे हैं इस इशू के अंदर। इसके बाद बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी पे, जो करीबन 414 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। जी हाँ, 414 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर एचएनआई ने इस इशू में 10,424 करोड़ लगाए। अब इसमें बात करते हैं किससे, बिग एचएनआई से, और अलॉटमेंट की बात की, अलॉटमेंट चांसेस क्या रहेंगे। तो देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 439 टाइम सब्सक्राइब हुई है। यानी कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने इस इशू में 3,16,000 शेयर उनको ऑफर किए गए थे, और 13,93,00,000 शेयर्स के लिए बेसिकली हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, राइट। इतना बेसिकली एप्लीकेशन जो है वो आया है किनके द्वारा, बिग एचएनआई। आप समझ सकते हैं बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट 7,370 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में लगा है। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि बिग एचएनआई में अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, 439.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5, यानी मोटा मोटी 87-88 के आसपास आता है। तो 87.93 आता है, राइट। तो 88 में से एक व्यक्ति को, जी हाँ, 88 लोगों में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम रहेगी इस इशू में। हर 88 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। इसके बाद आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे, जो करीबन 364.55 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एचएनआईज में आप देख सकते हैं 1,58,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। इसके सामने 5,77,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में 3,055 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितना इशू सब्सक्राइब हुआ है उतनी आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी, राइट। कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, तो करीबन 364.55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं स्मॉल एचएनआई के अंदर भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाले हैं, राइट। देन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल कैटेगरी पे। तो रिटेल कैटेगरी करीबन 91.95 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी को 11,09,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसमें कुल मिलाकर 10,19,70,736 शेयर्स के लिए बेसिकली हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी रिटेल ने भी दोस्तों इस इशू में भर के पैसा लगाया। अब नो डाउट दोस्तों इशू का साइज़ इतना स्मॉल था कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इशू का साइज़ अगर थोड़ा बड़ा होता तो डेफिनेटली इतना नहीं दिखता, बट इशू का साइज़ क्योंकि स्मॉल था इसीलिए हमको इस तरीके का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। रिटेल ने दोस्तों इस इशू में कुल मिलाकर 5,394 करोड़ रुपीज़ लगाए। यानी रिटेल ने, आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा इस इशू में लगाया। अब रिटेल अलॉटमेंट के चांसेस कैसे रहेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन कितनी आई है। एप्लीकेशन है 3,4,4,6,4,8, इतनी एप्लीकेशन है, यानी 34 लाख
44,648 एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली रिसीव हुई है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 28, क्योंकि एक लॉट में 28 शेयर है, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा 11,09,017 से। सो आपके पास वैल्यू आएगी अराउंड 86.9। तो मैं इसको 87 ले लेता हूँ। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में अलॉटमेंट आने के चांसेस है हर 87 में से एक के। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर भी, क्योंकि 87 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। मैंने क्यों इस तरीके से अलॉटमेंट निकाला, बिकॉज हमेशा बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वाइज हमको अलॉटमेंट चेक करना रहता है रिटेल में। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड दिखा रहा है, बट एप्लीकेशन हमेशा दोस्तों यहाँ पर काउंट होती है एज अ सिंगल। अगर आप शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बार लोग मोर देन 1 लॉट लगाते हैं रिटेल के अंदर, बट अलॉटमेंट सिर्फ एक लॉट का मिलता है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स को हमको डिटेक्ट करना रहता है, इसलिए एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन गिना जाता है। देन दोस्तों आते हैं किस पे, एम्प्लॉय कैटेगरी पे। जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है वो है एम्प्लॉय कैटेगरी। 259 टाइम सब्सक्राइब हुई दोस्तों ऑलमोस्ट एम्प्लॉय कैटेगरी। मतलब 5,000 शेयर ऑफर किए गए थे, 15 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने 80 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट इस इशू में लगा दिए। मतलब ये अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, बिकॉज इतना सब्सक्रिप्शन कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला था। मेरे पे काफ़ी जो नॉन एम्प्लॉयज़ होंगे उन्होंने भी इस इशू में लगा दिया, गलती से लगाया, जानबूझ के लगाया, बात अलग है, बट हाँ एम्प्लॉय में भी अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये 200 गुना इशू बढ़ता हुआ नजर आया। कंपनी को करीबन 23,694 करोड़ रुपये रिसीव हुए। अब समझ सकते हैं कंपनी को पैसा कितना चाहिए था, 168 करोड़। उसमें से भी कुछ पोर्शन तो यानी 30% के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स ले गए थे। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी को जो पैसे की ज़रूरत थी, अगर मैं उसमें 30% माइनस भी कर देता हूँ तो मात्र 117-118 करोड़ के आसपास का कंपनी को नीड था, और कंपनी को कितना मिल गया, 23,694 करोड़। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का पैसा जो है वो बेसिकली आईपीओ के अंदर निकल के आ रहा है। कोई सोच नहीं सकता, बट बिल्कुल जो आ रहा है वो आपके सामने, मेरे सामने, राइट। बाकी अलॉटमेंट कब तक आएगा, तो दोस्तों अलॉटमेंट आएगा कल यानी 5 सितंबर को, और लिस्टिंग होगी इसकी ऑन मंडे, दैट इज़ 9 सितंबर। तो जी हाँ, 5 सितंबर सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज कल हमको अलॉटमेंट पता चल जाएगा इस इशू का कि आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर बात करता हूँ करेंट ग्रे मार्केट पे, तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो करीबन दोस्तों 43.48% के आसपास आपको दिख रही है, यानी करीबन 230 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है। कल ग्रे मार्केट में जो गिरावट आई थी वो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कवर नहीं हो पाई, क्योंकि 50% के पार ग्रे मार्केट चल रही थी। बट आज अगर आप देखेंगे तो 230 रुपये के आसपास ही ग्रे मार्केट है। सो लेट्स सी कहाँ पर दोस्तों ये जाकर लिस्ट होता है, तुमको पता लगेगा 9 को। बट डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन जो मिला है इस इशू को, वो अपने आप में काफ़ी फिनोमिनल है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी दमदार है, ये हम साफ कह सकते हैं, बिकॉज इतना रिस्पॉन्स मिलना कोई आम बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके का पैसा है। हाँ, एक इसके लिए अच्छी बात यही थी कि कोई इशू सिवाय बाजार के, राइट, वो ओपन था। उसके अलावा अगर आप बाजार में भी देखेंगे तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, राइट। तो वो जो सारा रिस्पांस और मिलने वाला था वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके का एक अच्छा बात हो गई इस आईपीओ के लिए, इसलिए इसको इतना रिस्पांस मिला है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपने कितना एप्लीकेशन लगाया गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग में, कमेंट करिएगा आपका जो भी एप्लीकेशन आपने लगाया है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।